Assalamu alaikum viewers, welcome to English channel. It's Urdu to English with English Saga and today I brought future indefinite tense. आज हम इंग्लिश चैनल यानी इंग्लिश सागा में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। दोस्तों, उर्दू टू इंग्लिश का मकसद है कि अच्छे तरीके से बच्चों तक और स्टूडेंट्स तक और जो इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं उन तक एक गुड टीचिंग स्किल्स के ज़रिए टेंसेस और ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर और टेंसेस समझाया जाए। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ज़माना मुस्तकबिल को कहते हैं, जिसकी तारीफ़ कुछ यूँ की जाती है कि ऐसे काम जिन्हें अभी सर अंजाम देना हो या जो अभी करने हो, यानी कुछ काम जो हमारी प्लानिंग्स में शामिल होते हैं और जिनको हमने पेंडिंग रखा होता है आने वाले कुछ अरसे तक के लिए, ऐसे कामों को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यानी ऐसा काम जो करना भी होता है और इंडेफिनिट होता है यानी करना भी होता है, और फ्यूचर होता है यानी मुस्तकबिल में आप इसको करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर, यानी आने वाले कल के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये प्लानिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपके लॉन्ग टर्म्स गोल्स जो आप सेट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी जो कुछ जब तक ज़िंदगी है तब तक हमने प्लान्स बनाए हुए होते हैं, तो उन प्लान्स के लिए जो टेंस यूज़ होगा या जो टेंस आप इलस्ट्रेट करेंगे अपनी प्लानिंग्स को शो करने के लिए, वो टेंस होगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कुछ यूँ है कि उर्दू फ़िक्रे में फ़ेल यानी काम के साथ गा, गी, गे वग़ैरह आता है, यानी जो भी काम करना होता है आपने, फ़ेल उसको कहते हैं यानी वर्ब कहते हैं, उस काम के साथ आगे उर्दू फ़िक्रे के इख्तिताम में गा, गी, गे वग़ैरह आ जाएगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, हम इतवार को पिकनिक जाएंगे, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपने फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए इस्तेमाल किए होते हैं। हमारे अगला सेगमेंट यूज़ ऑफ विल और शैल है। दोस्तों, ये एक ऐसी मिथ्स बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर में जिसके लिए एक बहुत हवा सा बना होता है स्टूडेंट्स के लिए भी कि विल कहाँ लगाएं और शैल कहाँ लगाएं। तो इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मैं ये समझाऊंगी कि विल और शैल कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बात जहन नशीन करने वाली है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर के टेंसेस में ही यूज़ होता है विल और शैल। प्लस बहुत से लोगों का ख्याल है कि शैल अब इस्तेमाल नहीं होता। तो यस, इंग्लिश लैंग्वेज में अभी शैल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ों में विल ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर विल इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर इसको ग्रामेटिकली ग्रामर से निकाला भी नहीं गया, इसलिए शैल का इस्तेमाल भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम विल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? विल हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आप विल लगाते हैं, और शैल आप सिर्फ दो लफ्ज़ों के साथ आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। अब इसकी भी एक ट्रिक है। आई और वी के साथ आप ऐसी जगह जहाँ पर किसी चीज़ को एम्फेसाइज़ करना हो, यानी किसी चीज़ पे ज़ोर देना हो, स्ट्रेस अपॉन करना हो, बढ़ा चढ़ा के, यानी सख्ती से आपने वो बात बतानी हो, उसके लिए आप आई और शैल इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ। जुमला बनाने का तरीका, मैं हमेशा ये बात अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि जो जुमला बनाने का तरीका है यानी स्ट्रक्चर, ये हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे मैथ्स का कोई फार्मूला, अगर आप मैथ्स का फार्मूला गलत लगाते हैं तो आपका इवेंचुअली आंसर गलत ही आता है। तो इसी तरह अगर आप इंग्लिश के अल्फाज का स्ट्रक्चर जहन में नहीं रखेंगे टेंसेस का, तो आप टेंस कभी भी सही नहीं बना सकते। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सब्जेक्ट यानी डूअर होगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके साथ आप विल और शैल लगाएंगे एज़ पर द कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी अगर ही, शी, इट है तो आप, और सिंगुलर है जैसे टीचर है या स्टूडेंट है, सिंगुलर है तो आप उसके साथ विल लगा लेंगे, और आई और वी के साथ आप शैल यूज़ करेंगे। ये आपने जहन नशीन रखनी है बात। प्लस ऑब्जेक्ट है यानी वो चीज़ जिस पर आप काम करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स कुछ हैं, वो इस किताब को पढ़ेगा। अब वो यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने ही लगाया, सिंगुलर के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर आप विल लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और साथ में ऑब्जेक्ट। दिस बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेकंड आपके पास एग्जांपल है, हम गुरबा की मदद करेंगे, यानी हम हैं तो वी है, वी के साथ आप
एज़ पर द रूल ऑफ द ग्रामर शैल यूज़ करेंगे। वी शैल हेल्प द पुअर। यहाँ पर अगर आप कुछ और भी कोट करेंगे, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, तो आप यहाँ पे भी ये कि आई शैल गो टू स्कूल टमोरो। और अगर हम कहें कि टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, तो उसमें भी टीचर एक सिंगुलर है, तो आप इसके लिए कहेंगे कि टीचर विल टीच इंग्लिश। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको स्ट्रक्चर को समझने में और स्ट्रक्चर के मुताबिक आगे बनाने में मदद देगा। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है मनफी जुमले यानी नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव। तो इसमें सब्जेक्ट ये बहुत आसान है। इसकी सबसे आसान ट्रिक ये है कि सब्जेक्ट वैसे ही आएगा और विल शैल के बाद आप नॉट लगा देंगे, बाकी सारा जुमला ऐसे ही बनेगा जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल, या आप उसको असर्टिव भी कहते हैं, वो वाला जुमला बना रहे हैं। सॉरी, अफर्मेटिव, एक्सट्रीमली सॉरी, अफर्मेटिव भी कहते हैं सिंपल को। उस जुमले की तरह ही आप नेगेटिव जुमला बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप विल शैल लगा लेंगे, साथ में नॉट आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा चेंज है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाने का मेथड। उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के शुरू में ले जाएंगे, यानी विल शैल शुरू में चला जाएगा, सब्जेक्ट आपका विल शैल हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आ जाएगा, और इसके बाद होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और साथ में आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मैं आपको बोर्ड के हवाले से भी बात करूँ तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के एग्जांपल्स हैं, इसको गौर से देख लीजिए। नेगेटिव की एग्जांपल है कि वो मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालेगा, तो वो सिंगुलर है और हमने ही ऐड किया है, तो ही के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर हम विल लगा रहे हैं। ही विल नॉट फायर द सर्वेंट फ्रॉम द जॉब। उसके बाद अगली है जी, क्या पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा? तो इज़ पाकिस्तान अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, तो आप इसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।